हेलो दोस्तों। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना 6 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख लिया करें। ये वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट की होती है। तो चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं कि कुछ रिविज़न कर लेते हैं। जैसे 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था, 4 अप्रैल विश्व खदान जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल विश्व समुद्री दिवस जो 58वां समुद्री दिवस था, और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, सभी के लिए एक न्यायपूर्ण स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण। और 9 अप्रैल को मनाया गया था सीआरपीएफ शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। और ये मनाया जाता है हैनीमैन एक वैज्ञानिक है उनके लिए। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। हैनीमैन एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्हीं ने इस होम्योपैथी की शुरुआत की थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के 18वें राज्य के रूप में कब बना? तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी। और इस बार हिमाचल प्रदेश अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा है, यानी हिमाचल प्रदेश की स्थापना की 50 वर्ष पूरी हो चुकी हैं। और हिमाचल प्रदेश शुरू में 156 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बना था और 1971 ईस्वी में इसको केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दिया गया था। तो 1971 से लेकर के 2021 तक 50 वर्ष हो चुकी हैं और जो हिमाचल प्रदेश है वो अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, यशवंत सिंह परमार। तो 50वीं वर्षगांठ मना रहा है हिमाचल प्रदेश। 1971 में से राज्य का दर्जा मिला था और ये 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से अपनी सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ा करके 11 सितंबर करने का फैसला लिया है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो अफ़गानिस्तान से अपनी जो भी इनकी सैनिक हैं, अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के सैनिक हैं वहाँ से इन्होंने बुलाने का जो तारीख़ है वो आगे बढ़ा दी गई है। जो पहले जो तारीख़ थी वो थी 1 मई और अब जो तारीख़ है वो कितनी हो गई है, 11 सितंबर। अब अमेरिका के जो सैनिक हैं अफ़गानिस्तान से 11 सितंबर को वापस आएंगे। ट्रंप के काल में जो तारीख़ रखी गई थी वो 1 मई रखी गई थी और अब जो बाइडेन ने वो उस तारीख़ को बढ़ा करके 11 सितंबर कर दिया गया है। तो क्या हुआ था कि ट्रंप और तालिबान के बीच में समझौता हुआ था और जिस समझौते की वजह से ही ट्रंप ने कहा था कि 1 मई 2021 तक हमारे सैनिक वापस आ जाएंगे, लेकिन अब बाइडेन ने उस तारीख को बढ़ा करके 11 सितंबर कर दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। तो भारत का पहला ये मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, यानी भारत इस बार मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा और उस मिशन का नाम क्या है, गगनयान। तो गगनयान में सहयोग के लिए इसरो, यानी जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो ISRO और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक समझौता हुआ है? तो इसरो ने समझौता किया है किसके साथ? फ्रांस की CNES, फ्रांस की CNES। तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, CNES। तो इसरो और CNES इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है और जो CNES है वो इसरो की सहायता करेगा गगनयान मिशन में। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, फ्रांस। और CNES इसकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंटर नेशनल DETUDES, तो एट्यूडेस और स्पेशल्स। तो ये फ्रांस की नेशनल एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। और जो जापान की है, जापान की का क्या नाम है, JAXA, JAXA। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो क्या है, JAXA। और जो रूस की है वो क्या है, रोसकोसमोस, रूस की है रोसकोसमोस। और उसके बाद चाइना की क्या है, CNSA।
तो CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है और उसकी फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जापान की जाक्सा, रूस की रोसकॉस्मोस और चाइना की CNSA और फ्रांस की क्या है CNES। भारत की इसरो है और अमेरिका की क्या है नासा। और ये जो गगनयान है ये कब लॉन्च होगा? गगनयान 15 अगस्त 2022 में, 15 अगस्त 2022 में जब भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को ही ये गगनयान मिशन लॉन्च होगा 2022 में। तो जो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है CNES वो इसरो की सहायता करेगी। तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ की मुद्रा है यूरो और CFC फ्रैंक। तो यहाँ की 2 मुद्राएं हैं। और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स और राष्ट्रपति हैं इमानुअल मैक्रोन। विजडन अल मेनाक। तो विजडन अल मेनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? तो बेस्ट ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर किसे चुना गया है और किसके लिए? 2010 वाले दशक के लिए, यानी कि 2010 से लेकर के 2020 तक। तो इन 10 सालों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? विजडन अल्मेनाक के द्वारा। तो इन्होंने विराट कोहली को 2010 वाले दशक के लिए चुना है और विराट कोहली सबसे बेस्ट ODI क्रिकेटर हैं। और इससे पहले ये जो विजडन अल्मेनाक अवार्ड है ये केवल 3 भारतीयों को मिला है। सबसे पहले ये कपिल देव को मिला था और उसके बाद ये सचिन तेंदुलकर को और उसके बाद अब विराट कोहली को। तो जो दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है वो कौन है? विराट कोहली। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा। तो नाडा क्या होती है? NADA और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। देखो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ डोपिंग का मतलब क्या होता है। जो खिलाड़ी होते हैं जैसे रेस लगाते हैं, जैसे आर्मी में वो रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, या और भी कोई खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक वगैरह में खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर इंजेक्शन लगवाते हैं। अपने अंदर क्या लगाते हैं? वो इस तरह का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि उनमें जो एनर्जी की मात्रा है वो ज़्यादा आ जाती है। लेकिन जो ये है नाडा का क्या काम है? वो एंटी डोपिंग है। यानी एंटी डोपिंग क्या करेगी? मतलब वो डोपिंग यानी कि इस तरह के इंजेक्शन लेने से वो मना करती है, तो इस पर वो रोक लगाती है। तो नाडा ये जो डोपिंग है, डोपिंग की प्रक्रिया पर वो रोक लगाती है। तो नाडा के नए महानिदेशक यानी DG डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? DG किसे चुना गया है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह को नाडा के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। नाडा के बारे में जान लेते हैं। नाडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, तो इसके अधीन कार्य करती है। और स्पोर्ट यानी खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं अब फिलहाल में कौन है? किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू के अंडर में अब ये नाडा कार्य कर रहा है। और नाडा के CEO कौन है? नवीन अग्रवाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इट स्मार्ट, ये क्या है? IT इट स्मार्ट SMART, तो इट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। तो यह है ट्रांसपोर्ट यानी कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने इन दोनों योजनाओं को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो कौन है? शहरी और आवास मंत्रालय के मंत्री। ये हैं शहरी व आवास मंत्रालय के मंत्री। तो इन्होंने इन दोनों योजनाओं को लॉन्च किया है। तो ये जो इट स्मार्ट सिटीज़ है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सही खान पान संबंधी व्यवहार और आदतों का माहौल तैयार करना। तो सही खान पान संबंधी
व्यवहार होना चाहिए और उसकी आदत भी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर खान पान यानी कि पोषण पर ध्यान दिया गया है इट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज में। और दूसरा वाला क्या है, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, यानी ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो सभी के लिए होनी चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो सुरक्षित होनी चाहिए, वहनीय होनी चाहिए, आरामदायक, विश्वसनीय भी होनी चाहिए। तो इन्होंने ये 2 योजनाएं लॉन्च की हैं। हरदीप सिंह पुरी जो शहरी व आवास मंत्रालय के मंत्री हैं। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी, तो सोशल मीडिया कंपनी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या लिंक्डइन ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए कंपनी क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है। तो घरेलू कंपनी क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है किसने, फेसबुक ने। तो फेसबुक ने क्या करा है कि क्लीनमैक्स से 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है या सोलर से या वाइंड से यानी हवा से, या तो हवा से या सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अक्षय एनर्जी। तो फेसबुक ने क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है। तो इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। वर्ष 2020 में जो फेसबुक है वह शून्य कार्बन उत्सर्जक बना था। यानी जो फेसबुक है वो अपना सारा का सारा काम जो नवीकरणीय ऊर्जा से ही कर रहा था वर्ष 2020 में। यहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन है वो उसने 0 कर दिया था। यानी वो जो ना तो ही वो किसी जनरेटर वगैरह से कोई काम करा रहा था, सारा का सारा काम वो किससे करा रहा था, सारा का सारा काम वो जो सोलर एनर्जी होती है वो उसी से ही करा रहा था। तो अब हाल ही में फेसबुक ने क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है और उसने 32 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है उसको खरीद लिया है। तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है, इसकी स्थापना की थी मार्क जकरबर्ग ने, और इसके सीईओ भी कौन है, मार्क जकरबर्ग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए। तो यही अमेरिका की कंपनी है। निम्न में से किसने 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले 6 राज्यों के 100 गांवों में लॉन्च किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट 100 गांवों में लॉन्च किया जाएगा और इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं समझौते पर। तो इसमें जान लेते हैं इसमें होगा क्या। जो ये पायलट प्रोजेक्ट है इसमें जो 100 गांव हैं उनकी बेहतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। चलिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये भी यूएसए की ही कंपनी है, यानी अमेरिका की कंपनी है। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी इसी को ही मान सकते हो। जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, तो सबसे पुरानी कंपनी इनमें से कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट ही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रेडमोंड, यूएसए। तो इसका मुख्यालय भी अमेरिका में ही है। और इसके सीईओ कौन है, सत्या नडेला, जो एक भारतीय हैं। और इसके संस्थापक कौन है, ये हैं बिल गेट्स और ये हैं एलन पॉल। तो इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट की। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पिछाड़ करके आईसीसी वनडे रैंकिंग यानी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। तो प्रथम स्थान पर आ गए हैं अब बाबर आजम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में। और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है विराट कोहली, तीसरे स्थान पर है रोहित शर्मा ओडीआई रैंकिंग में। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। चेन्नई की किस महिला को पावर लिस्ट 2021 में वर्ल्ड की टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो ये नेत्र का इलाज करती है और ये वर्ल्ड की 100 लोगों की लिस्ट निकाली गई और उसमें ये पहले स्थान पर है। तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका नाम क्या है, डॉक्टर सुजैन जैकब।
ये चेन्नई की रहने वाली हैं और ये वर्ल्ड की 100 टॉप नेत्र विशेषज्ञों में से इनका स्थान क्या मिला है, पहला मिला है। तो वर्ल्ड में अगर स्थान पहला मिलता है तो ये काफ़ी बहुत ही बड़ी बात है। साइड इफ़ेक्ट की वजह से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगाने वाला कौन सा देश यूरोप का पहला देश बन गया है। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है और ये यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया है और इसका नाम क्या है, डेनमार्क। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये यूरोप का पहला देश है। चलिए डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। मैप में डेनमार्क को देखते हैं। मैप में यहाँ पर ये है डेनमार्क, इसके नीचे यहाँ पर ये जर्मनी है, ये वाला जो देश है ये है जर्मनी, यहाँ स्वीडन है ये, और ये है नॉर्वे। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन, और प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सेन। राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम ने ओहिया महामडो। तो महामडो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो महामडो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है नाइजर। ये नाइजर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।